आप बीमारी ना मरोगे, बीमारी ना तो मरांगे ना मरांगे, असी भुखे मर जाए करे। जो बाजार आते हैं हम, ठीक है, डंडा परेड होती है हमारी, ठीक है। इतने पुलिस वाले आते हैं, सानू डांगा मार मार के भजा आते जी। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ हालत हुई पई है। दोस्तों, प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का आज लगातार 15वां दिन है। इस लॉकडाउन के दौरान हालांकि कुछ दुकानें नियमित रूप से खुल रही है, कुछ आंशिक रूप से और कुछ बिल्कुल बंद पड़ी है, जिससे इन दुकानदारों का काम तो जैसे तैसे चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग है वह है दैनिक दिहाड़ीदार मजदूर वर्ग। इलाहाबाद शहर के गांधी चौक में सड़क किनारे बैठे ये सैकड़ों दैनिक दिहाड़ीदार मजदूर अपने घरों का चूल्हा जलाए रखने के लिए हर रोज काम की तलाश में यहाँ आते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते अधिकतर कामकाज ठप और दुकानें बंद होने के कारण मजदूरों की मांग कम हो गई है। ऐसे में कई घंटे इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता तो दोपहर में वे खाली हाथ अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें प्रशासन की सख्ती और पुलिस के डंडों का भी शिकार होना पड़ता है, लेकिन मजबूरी में इन्हें हर रोज यहाँ आना ही पड़ता है। इन मजदूरों का कहना है कि सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन दैनिक दिहाड़ीदार मजदूरों को बिल्कुल भूल गई है। इन मजदूरों के घरों में पिछले 15 दिनों से चूल्हे नहीं जल रहे हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। अब उनके समझ नहीं आ रहा कि वे अपने बच्चों को कोरोना से बचाए या भूख से। यदि बच्चों को कोरोना से बचाते हैं तो वे भूखे मर जाएंगे और भूख मिटाने के लिए उन्हें बाजार में आना ही पड़ेगा। ऐसे में सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम हंसराज है जी। कहाँ से आए हो? मैं मिर्ज़ापुर से आता हूँ जी। यहाँ मजदूरी करने आते हैं जी। हाँ जी। जी क्या करें, 20 दिन हो गए जी, यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा। लॉकडाउन के कर दुकानों बंद पड़ी है सर, ठीक है। हम मजदूर आदमी क्या करें जी, हैं बच्चों को क्या खिलाए बताओ, हैं कोई काम नहीं मिल रहा जी। आज से 20 दिन रोज़ आते हैं, घर से 7 बजे आके बैठे खाली गए है जी। ऐसा तो कोई बैंक में पैसा नहीं भाई बच्चों को खिला दे। इसलिए तो सरकार को कहेगा भाई लॉकडाउन किया, ठीक करा भाई, आपकी जान बचाओ, पर पैसे भूख से मर जाएंगे जी पहले, हैं। हम मजदूर आदमी क्या करें जी, सारे मजदूर हैं, क्या करें हम मजदूर आदमी जी बताओ। तो प्रशासन की ओर से आपको कुछ कहा जाता है? क्या कहें जी, आज देख लो, आप पहले आज सब दुकानें बंद है, सब काम धंधे बंद हो रहे हैं जी। ऐसे हमारे को तो कोई ज़मीन नहीं है जब बैठ के खा लेंगे जी। आपकी सरकार से क्या मांग है? क्या सरकार से ऐसे मेरी मांग है भाई, दुकानें तो सारा काम धंधा चलाया जाए, दुकाना बजरी क्रैशर है जो भी खुली करी जाए, क्यों मजदूर आदमी को काम मिल जाए, ये मांग है जी। हमारे पास कोई खर्चा तो है नहीं जी, बैठ के खा लेंगे, हम तो ताज़ी खाने वाले हैं, ताज़ी लेने वाले हैं जी। हाँ जी अभी पुलिस वाले आते हैं तो हाँ देखते हैं तो कहते हो चलो चलो भाग जाओ, वहाँ से भाग जाओ। मजदूर आदमी जी मजदूरी यहाँ पे करने आते हैं, बता किधर जाएँ जी। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग है जी, हमारे जितने मजदूर हैं, मेरे मजदूर एक की बात नहीं है, मजदूरों की बात लाखों मजदूर है, जो जिसका जी काम खड़ा बेचारा ताज़ी लेता है, ताज़ी हम खाते हैं, सबको खर्चा दिया जाए जी। सरकार से यहाँ मांग है मेरी, तो है जो भी है कोई काम धंधा चलना चाहिए जी। अब सब बंद पड़ा है, आज 20 दिन हो गया जी साहब। ਬਾਊ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਊ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਏ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ भी ਅਸੀਂ जाइए किधर, उधर करो बच्चे मांगते हैं, इधर पुलिस वाले टिकट देंगे। दूध भाई सभी चौक में आते हैं, हमको 20 दिन हो गए जी, सभी दुखी हैं जी इस लॉकडाउन से। कोई काम नहीं चल रहा है। हम यहाँ पर चौक में लेबर चौक में आते हैं, यहाँ पर पुलिस डंडे मारती है, मारपीट करती है, बजाते हैं, धमकाते हैं, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। मेरा ये अनुरोध है सभी कर्मचारियों से भी हमारी रक्षा कीजिए, हमें राशन पानी दिया जाए। और हम सभी भाई 20-25 दिन, कोई महीने से बेचारा, कोई बाहर से आता है, कोई यहीं से आता है, बहुत परेशान है।
इस सरकार से बहुत परेशान हूं। मैं एल नवास 1 नंबर वार्ड से हूँ, पबुला सुरदुर्गम कितने बजे आते हो आप? हैं। यहाँ यहाँ पर डेली 8 बजे आ जाते हैं जी, 8 साढ़े 7 आ जाते कितने हैं। बजे तक या वेट करते हो? 10-11 बजे तक, 10 साढ़े 10 11 बजे यहाँ पर पूरी डंडे मारती है, हाथों में डंड रखती है, बजाती चलो अपने अपने घर जाओ। हमारे पास कोई राशन घर वाले निकाल देते हैं, काम पे काम नहीं है 20-25 दिन, या तो रेता सीमेंट बजरी दुकानें खुलवाई जाए, यही लॉकडाउन को हमारी सहायता की जाए। ऐसी सरकार से हम बहुत दुखी हैं जी। हम हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं आप भूखा मर रहा हूँ। नवाज जी, तो हम ऐसे कहना चाहते हैं जी, जो बाज़ार आते हैं हम, ठीक है, डंडा परेड होती है हमारी, ठीक है, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, घर कोई सहायता हमारी भरी जाए कोई रकम से। तो घर राशन नहीं है, ये नहीं है, आटा ही खाने को चाहिए, सारा कुछ चाहिए खाने को लिए। बच्चे आ टाइम भूखे छोड़ के आए हम, तो चौक में आते हैं हम, तो हम सोचते हैं तो डंडे मारते हैं हमारे। तो यही बात है, हमारे भी सहूलत होनी चाहिए हमारी। दोस्तों, इन मजदूरों को केवल सरकार ही नहीं बल्कि जनता का प्रतिनिधि कहलाने वाले नेताजी भी भूल गए हैं। वे भूल गए हैं कि इन लोगों के वोट के कारण ही वे अपनी नेतागिरी चमकाते हैं और आने वाले दिनों में फिर इन्हीं लोगों का वोट चाहिएगा। यदि इस घोर के संकट के समय में भी वह इन गरीब मजदूरों को नहीं संभालेंगे तो फिर कब संभालेंगे। दोस्तों, यदि आप समर्थवान हैं और कुछ दान करने का सामर्थ्य रखते हैं तो कृपया इन गरीब मजदूरों के लिए भी कुछ दान अवश्य करें, ताकि इनके घरों में भी चूल्हा लगातार जलता रहे और इनके छोटे छोटे बच्चे भूख से न बिलखें। इस योगदान के लिए पूरा समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद।